पार्टी से निकाले और हम चुपचाप निकल गए तो हमको फ्लावर समझे क्या? हम फ्लावर नहीं बल्कि फायर हैं। और ये बात महुआ में पहुंच के कल तेज प्रताप यादव ने प्रूफ कर दिया है। इस प्रूफ करने के बाद तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल कल महुआ में गाड़ी लेके पहुंचे तेज प्रताप यादव, लेकिन उस गाड़ी पे झंडा किसी और रंग का था, हरा रंग जो है वो हटा दिया गया था। और अब तेज प्रताप यादव का एक अलग अवतार, एक अलग वर्जन देखने को मिल रहा है, जो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम पे किसी का जोर नहीं चलने वाला, हम जो चाहेंगे वही करेंगे और ये अब जनता ही डिसाइड करेगी कि मुझे क्या करना है। अब समझ जाइए कि तेज प्रताप यादव के बागी सुर से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। और अगर बहुत सारा नुकसान हुआ तो समझ जाइए कि तेजस्वी यादव चुनाव भी हार सकते हैं। अब इसके पीछे का पूरा कारण क्या है और आखिरकार तेज प्रताप यादव के महुआ पहुंचने को आप कैसे देखते हैं, ये सब कुछ हम जो है विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नहीं रुके तेज प्रताप किसी के रुकने से, नहीं रुके, नहीं झुके और वो चल पड़े महुआ। इसके पीछे का कारण है, कारण ये है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, 6 साल के लिए निलंबित हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ठान लिया है कि भाई साहब हमें जो पसंद होगा हम वही करेंगे, हम पर किसी का जोर नहीं चलने वाला। और ये साबित भी कर दिया कि चाहे आप हमको पार्टी से निकाल दीजिए या फिर आप हमको घर से निकाल दीजिए, हम अपने जनता के बीच जाएंगे। दरअसल आपको बता दूं कि महुआ पहुंच गए इसी बीच तेज प्रताप यादव। वो महुआ के विधायक भी हैं और वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि दरअसल हम मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने आए थे, क्योंकि हमने महुआ वासियों से ये वादा किया था कि भाई साहब हम आपको मेडिकल कॉलेज देंगे। और लीजिए मेडिकल कॉलेज हमने बनवा दिया है। अगली बार इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे और अगली बार इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे का मतलब है कि अगली बार चुनाव लड़ेंगे। और अगली बार चुनाव लड़ेंगे इसका मतलब है कि पार्टी से बगावत करेंगे, क्योंकि पार्टी तो टिकट देगी नहीं ना। 6 साल के लिए निष्कासित जो है उनको कर दिया है। और अभी आरजेडी की स्थिति सांप छछुंदर वाला है कि अब वो ना तेज प्रताप यादव को निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। ये स्थिति में अभी जो है वो उन लोगों की स्थिति है। और ऐसे में तेज प्रताप यादव ने एकदम से ये कह दिया कि भाई साहब हम महुआ आए हैं महुआ की जनता से मिलने के लिए, और अगली बार जब हम चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो भी खोलेंगे चुनाव जीतने के बाद। और ये सब कुछ काम हम करेंगे। हम वो शख्स हैं जो कहते हैं वो करते हैं और जो वादा करते हैं वो निभाते भी हैं। तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जाता है कि दिल के बड़े साफ हैं और उनके दिल में जो होता है वही जुबान पे होता है। और ये दिखा, महुआ में भी दिखा, जब वो आरजेडी का पोस्टर जो है वो अपने गाड़ी से हटा के पहुंचे थे और साथ ही साथ अपने पावर को दिखाने के लिए पहुंचे थे। हालांकि हरा टोपी पहना था, लेकिन वो जो झंडा लालटेन का लगा होता था उसके जगह उस गाड़ी पे झंडे का कलर जो है वो बिल्कुल बदल गया था। ये समस्या तेजस्वी और लालू को परेशान कर सकती है। दरअसल यादव को तो इन्फ्लुएंस अब चूंकि तेज प्रताप यादव भी कर सकते हैं। और अगर तेज प्रताप यादव के इन्फ्लुएंस में अगर यादव आते हैं और 4-5 सीटों पे भी नुकसान पहुंचा देते हैं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। पिछली बार के चुनाव का अगर आप औसत निकाल के देखिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या होगा, क्या हश्र होगा तेजस्वी यादव का। और ऐसे में अगर थोड़ा बहुत भी सीट गड़बड़ाया तेज प्रताप यादव की वजह से तो तेजस्वी यादव को लगेगा कि भाई साहब हमने सोचा था कि मस्त तेज प्रताप यादव को बाहर करवा के जो है एकदम मस्त जो है चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अब तो ऐसा हो ही नहीं पाया। और ये तमाम तरीके की बातें सामने आ गई। तेज प्रताप यादव निडर लीडर है, उन्होंने जो वादा किया वो निभा दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम पे किसी का जोर नहीं चलेगा और ये दिखा भी दिया कि हम पे किसी का जोर नहीं चलता। हमने जो सोचा है हम वही कर रहे हैं। हम महुआ आए हैं और महुआ आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम सामने वाले को दिखा सकें कि तेज प्रताप यादव झुकने वालों में से नहीं है, तेज प्रताप यादव रुकने वालों में से भी नहीं है, बल्कि तेज प्रताप यादव अपना काम करेगा, चाहे उसके खिलाफ परिवार हो जाए, लालू प्रसाद यादव हो जाए या फिर तेजस्वी यादव हो जाए। तेज प्रताप यादव ने महुआ में जाके ये बगावती बिगुल तो फूंक ही दिया है। अगली बार वो चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है आरजेडी वहां से अपना कोई दूसरा कैंडिडेट उतारे, इससे भी आरजेडी का नुकसान है।
और आप समझिए कि कम से कम एक सीट तो उनके हाथ से निकल ही गई समझो, क्योंकि महुआ से अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी वहां से कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी, और अगर आरजेडी चुनाव नहीं जीत पाएगी तो वहां से तो नुकसान हुआ, उसके जद में जो 2-3 सीटें आती हैं वहां से नुकसान होगा, कुछ यादव बहुल क्षेत्र है वहां पे भी तेज प्रताप का इन्फ्लुएंस है, वहां पे भी उनको नुकसान होगा, और ये सारा नुकसान तेजस्वी यादव के ऊपर भारी पड़ सकता है। तेजस्वी यादव को बहुत भारी और बहुत महंगा पड़ सकता है। तेज प्रताप यादव के साथ जो हुआ, जिस तरीके से उनको पार्टी से निकाला गया अपने 12 साल 12 वर्षों के प्यार के इजहार के बाद, उसके बाद कई लोगों की सहानुभूति तेज प्रताप यादव के साथ भी है कि भाई साहब, तेज प्रताप यादव की इसमें क्या गलती है। शादी जो है लालू प्रसाद यादव ने अपने फायदे के लिए चंद्रिका राय की बेटी से तेज प्रताप यादव की कराई, और जब ये शादी हो गया, शादी टिका नहीं, तो इसमें तेज प्रताप यादव कैसे दोषी हो गए। और अगर तेज प्रताप यादव दोषी नहीं है तो उनको सजा किस बात की दी जा रही है, और अगर उनको सजा मिल रही है तो जनता का इमोशन भी मिलेगा, जनता का प्यार भी मिलेगा। इससे चिंतित होने की जरूरत तेजस्वी यादव को है, क्योंकि इस बार अगर ऐसा हुआ तो मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। तेज प्रताप यादव वो फ्लावर नहीं है कि भाई साहब पार्टी से निकाल दिया गया और चुपचाप बैठे हुए हैं, बल्कि वो मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं, जो काम उन्होंने महुआ में जाके कर दिया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव महुआ पहुंचे हैं उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।